दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब जाट समुदाय, जाट समाज सड़कों पर उतरा है और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है या अपनी कुछ मांगे सरकार के सामने रखी हैं, तो जब तक वो मांग पूरी नहीं हो गई, हटे नहीं, डटे रहे। ये इतिहास भी याद अगर कोई करेगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि जाटों के द्वारा जब जब आंदोलन किया गया सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, तो अपनी मांगे मनवाई गई या फिर नहीं मनवाई गई। अब आप एक उदाहरण किसान आंदोलन का ही ले सकते हैं। किसान आंदोलन में वैसे तो पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से जितने भी किसान थे वो शामिल हुए थे, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में जो संख्या थी दोस्तों, वो थी जाट किसानों की। और जब तक मांगे मनवा नहीं ली, प्रधानमंत्री मोदी जी से माफी नहीं मंगवा ली, तब तक वो हटे नहीं अपने रास्ते से। अब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होने वाली, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो होने वाला है, लेकिन वो दिन आखिरी दिन होगा राजस्थान सरकार के लिए मांगे मानने के लिए, जो मांगे जाट समाज ने अब रख दी है। यह तक कह दिया गया है कि अगर 22 जनवरी तक हमारी मांगे नहीं मानी गई, आरक्षण के मुद्दे पर कुछ नहीं किया गया, तो फिर पटरियां उखाड़ दी जाएगी, रेलवे पर ट्रैक पर खड़े होकर हम प्रदर्शन करेंगे, जगह जगह चक्का जाम करेंगे, सड़क पर बैठ जाएंगे प्रदर्शन करने के लिए। यानी हिंसक रूप भी ले सकता है ये आंदोलन दोस्तों। अब ये जो आंदोलन की चेतावनी है, ये क्यों दी गई है, किस वजह से दी गई है? राजस्थान में अभी बने सरकार को ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है और आंदोलन की शुरुआत हो गई। इस पर क्या क्या कहना है किस किस का, ये सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, राजस्थान में अभी अभी भजनलाल शर्मा की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बहुत से ऐसे घटनाक्रम हो चुके हैं जो कि हैरान कर देने वाले हैं। हो सकता था कि कांग्रेस की सरकार में वो सारी चीजें देखने को ना मिली हो, लेकिन साफ सीधे तौर पर राजस्थान में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी है, ये सब कुछ नजर आने लगा है दोस्तों। पहले गोगामणि की हत्या होती है, उसके बाद सड़कें जाम हो जाती है, जगह जगह टायर फूके जाते हैं, हालात खराब हो जाते हैं। वो अलग बात है कि बाद में सारी चीजें नॉर्मल हो गई और सब कुछ काबू में पाया गया, लेकिन राज्य का माहौल बिगड़ा। अब क्या कहा जा रहा है, अब कौन सा आंदोलन, नया आंदोलन खड़ा करने की बात कही जा रही है, जरा आपको ये बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं दैनिक भास्कर की खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक भरतपुर में जाटों का महापड़ाव हो रहा है। आरक्षण के लिए ये महापड़ाव किया जा रहा है। पटरियां उखाड़ने की धमकी दे दी गई है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ राजस्थान में मुख्यमंत्री की परीक्षा लेने के लिए अब एक और आंदोलन की तैयारी जो है की जा रही है। जाट आंदोलन होने जा रहा है दोस्तों। गुर्जर आंदोलन जो है वो पहले बहुत बड़ी संख्या में और बहुत बड़े लेवल पर हो चुका है। अब ये जो आंदोलन है ये होने जा रहा है जाट आंदोलन। और आपको मालूम है कि जाटों के लिए कहा जाता है कि वो कभी झुकते नहीं है। झुका हुआ जाट असलियत में जाट होता नहीं है। ये कई बार कई कहावतों में आपने सुना होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब मांगे मनवाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, तो बिना मांगे मनवाए तो ये नहीं जाएंगे वापस, इस बात की गारंटी दी जा सकती है कई उदाहरणों के जरिए। ये जो खबर है कहती है कि भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज के लोगों ने आरक्षण के लिए जयचौली भरतपुर रेलवे स्टेशन के पास महापड़ाव डाल दिया। इन्होंने सरकार को 22 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। 22 जनवरी दोस्तों यानी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का दिन। इसके पहले इन लोगों ने हुंकार सभा करके सरकार को 10 दिन का वक्त दिया था, लेकिन समय बीत गया, सरकार ने कुछ किया नहीं। तो अब अल्टीमेटम दे दिया गया है कि भाई 22 जनवरी तक हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे, लेकिन 22 जनवरी तक अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो होगा ये कि पटरियां उखाड़ दी जाएंगी, रेलवे ट्रैक और सड़क पर जाम किए जाएंगे और हो सकता है कि आंदोलन हिंसक रूप भी ले ले। अगर आंदोलन इस पड़ाव पर पहुंचा तो जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। तो क्या इस पूरी सिचुएशन को भजनलाल शर्मा की सरकार संभाल पाएगी? देखने वाली बात होगी दोस्तों। दरअसल मामला क्या है, अब इसको समझ लीजिए। भरतपुर के जाटों का आरक्षण आंदोलन 1998 से चल रहा है। तब तक में अभी तक कई सरकारें आई हैं। हो सकता था कि अगर गहलोत सरकार अभी बीते दिनों होती दोस्तों,
इस चुनाव में भी गहलोत सरकार जीत गई होती या गहलोत सरकार के कार्यकाल में अगर ये आंदोलन हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना चुकी होती और कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया होता। लेकिन अभी क्योंकि भाजपा की सरकार है, भजन लाल शर्मा की सरकार है, तो पता नहीं क्यों इस मुद्दे पर कोई भी चर्चा करता तो नजर आ नहीं रहा है दोस्तों। तो जैसा मैंने कहा 1998 से चला आ रहा है। 2013 में केंद्र की मनमोहन सरकार ने ओबीसी के तहत आरक्षण इनको दिया था, लेकिन 2015 में यह आरक्षण केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया। इसके बाद इन दोनों जिलों के जाटों ने लंबी लड़ाई लड़ी। आखिर 2017 में राज्य की तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने राज्य में तो इनके लिए ओबीसी आरक्षण बहाल कर दिया, लेकिन केंद्र ने कोई आरक्षण नहीं दिया। आपको पता होगा सरकार किसकी थी केंद्र में दोस्तों। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी की ही सरकार केंद्र में बनी हुई है। इस बार लड़ाई केंद्र की नौकरियों में आरक्षण के लिए की जा रही है। देखिए, जैसा मैंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने राजस्थान के जाटों को ओबीसी के तहत आरक्षण देने की घोषणा की थी, लेकिन भरतपुर धौलपुर जिलों के जाटों को इसलिए आरक्षण नहीं दिया गया था कि यहाँ के जाट पूर्व राज परिवार से जुड़े थे। तो पूर्व राज परिवार से जुड़े थे इसलिए इनको आरक्षण देने की जरूरत नहीं है, यह कह दिया गया था। अब केंद्र सरकार इस पूरे मामले में अड़ी क्यों हुई है इस बात पर, तो अब तक इस बारे में उसकी तरफ से कोई रुख साफ नहीं किया गया कि आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे। दोस्तों, भरतपुर और धौलपुर के जो जाट हैं वो इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं और वहां के पूरे समाज को किस तर्क के कारण आरक्षण से वंचित किया जा रहा है ये पूछा जा रहा है। ट्रेनें रोकने की नौबत आने ही वाली है और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर अगर ये नौबत आई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोहरे की वजह से दिल्ली और बाकी की जगह की जितनी भी फ्लाइट्स हैं, जितनी भी ट्रेनें हैं, वो किस तरीके से अभी बीते दिनों रद्द हुई हैं। लगातार कई घटनाएं भी सामने आई हैं। ऐसे में जाटों का रेलवे ट्रैक को घेरना, रेलवे पर प्रदर्शन करना, ये कितना सही होगा कितना नहीं तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसको रोकने के लिए सरकार क्या करती है दोस्तों, इस पर भी निगाहें टिकी हुई है। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।